नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है आज दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। विपक्षी गठबंधन INDIA पर टिप्पणी करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमको ऐसी महबूबा के जुल्फों की जरूरत नहीं है, हमें दूर से मालूम है कि ये बहुत खतरनाक महबूबा है, इसलिए इनसे दूर हैं। वहीं एनडीए गठबंधन पर ओवैसी बोले कि एक तरफ महबूब है तो दूसरी तरफ महबूबा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा, कहा नूह जैसा मामला मध्य प्रदेश में कराना चाहती है भाजपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और आरती उतारने के बाद राम मंदिर का निरीक्षण किया। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल कुमार की हत्या मामले में मृतक के पिता हरेंद्र प्रसाद सिंह का बयान सामने आया है, जहां रानीगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को नामजद किया है। इन आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं 2 आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। वहीं विमल की मां ने रोते रोते कहा कि दोनों पुत्रों की हत्या हो गई है, आखिर मेरे परिवार का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं बचा। डीयू के लिए मुसीबत बने छात्रों के बैनर पोस्टर, MCD ने दी विश्वविद्यालय पर FIR करने की चेतावनी। बता दें कि MCD की ओर से डीयू के कुल सचिव के नाम पत्र लिखकर ऐसे बैनर और पोस्टर को 21 अगस्त तक हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को एक जहरीले सांप ने काट लिया। बैंस ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ईश्वर की कृपा से मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब में बाढ़ की स्थिति अब बेहतर है। बचाव अभियान के दौरान 15 अगस्त की मध्यरात्रि मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया था, लेकिन इससे अपने लोगों की मदद करने में मेरे दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं आई। भगवान की कृपा और लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं अब ठीक हूँ, जहर का असर कम हो रहा है। हरियाणा के जिंद स्थित नरवाना में रोडवेज बस और स्कूटी में भीषण टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार बस ने स्कूटी को पहले टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में चालक, परिचालक सहित 7 लोग घायल हुए हैं। हादसे के दौरान बस में 15 यात्री सवार थे। उत्तराखंड के चमोली में पुरसारी के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग का 50 मीटर हिस्सा धंस गया। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग की घाटी की तरफ जाने वाली साइड अलकनंदा नदी की ओर धंसने लगी है, जिसके कारण यातायात को पहाड़ की ओर से धीरे धीरे निकाला जा रहा है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दें। वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दें और इसे शेयर जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण आई आपदा पर उच्च स्तरीय बैठक की है। मोदी ने राज्य में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। वहीं कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा नुकसान का जायजा लेने के लिए अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को उनके कारोबारी जगत में योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा है। स्वास्थ्य कारणों के चलते टाटा इस अवार्ड के लिए आयोजित समारोह में नहीं जा सके, जिसके बाद उनके घर पर ही एक समारोह आयोजित कर यह अवार्ड दिया गया। सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वाले आरोपी को सजा मिलनी जरूरी है। ऐसे मामले में सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोग आपराधिक कार्रवाई से नहीं बच सकते। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर चुनावी अभियान के लिए G20 का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने कहा कि अब तक 17 देशों में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, अब भारत का नंबर है, लेकिन यहाँ इसे लेकर जिस तरह चुनावी कैंपेन चलाया जा रहा है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसा किसी भी दूसरे देश में नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिमला के कृष्णानगर में लोगों ने पेड़ को लेकर प्रशासन से कई बार शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी। पीएम ने पिछले 9 वर्षों में भारत के डिजिटल परिवर्तन को अभूतपूर्व बताया। मोदी ने कहा कि देश में यह सब 2015 में हमारी डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। पीएम ने इसी के साथ AI के उपयोग से भाषा अनुवाद मंच भाषिणी का निर्माण करने की भी बात कही।
शिवसेना यूबीटी ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। सामना अखबार के जरिए उद्धव ठाकरे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जब से उन्हें राज्य का डिप्टी सीएम बनाया गया है, तब से वह असहिष्णु और अहंकारी हो गए हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती है तो पीएम मोदी को गुजरात वापस जाना पड़ेगा। राजस्थान के कोटा मामले को लेकर एक्शन में गहलोत सरकार। अब पंखे पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगाने वाले हॉस्टल किए जाएंगे सील। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने एमटी सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया आज से 2 दिन बाद यानी 21 अगस्त 2023 से शुरू होने वाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 सितंबर 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bdl-india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर 24 अगस्त को रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा है। इससे पहले 8 अगस्त को भी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को 10 गारंटी दी है, जिसमें दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने के अलावा बच्चों की अच्छी शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य की गारंटी, बेरोजगार को रोजगार की गारंटी का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि एक बार आप पार्टी को मौका दे, बाकी सभी पार्टी को भूल जाएंगे। ग्वालियर के सिंथौली स्टेशन के पास उदयपुर खजुराहो ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। आग लगने का पता चलते ही लोको पायलट ने ट्रेन को सिंथौली के पास रोक दिया और कंट्रोल रूम को सूचना दी, जहां आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने हमें 15 करोड़ रुपए सहायता दी है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हमें 11 करोड़ रुपए का सहायता प्रदान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि त्रासदी के वक्त हिमाचल प्रदेश की आर्थिक मदद जो लोग दे रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र ने भी अपनी टीम यहाँ भेजी है और हमने उन्हें भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बल और जांच एजेंसी लगातार सक्रिय होकर कार्य कर रही है। जहां बीते दिनों लगातार कई आतंकी ठिकाने पर छापेमारी की गई, वहीं आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई SIU ने छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल के MSME और कपड़ा विभाग ने राज्य भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम माह के अपने महीने भर के अवलोकन का समापन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने 1 से 18 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम को कैंप मोड में आयोजित किया था, जिसका विषय उद्यमी से मिले या सिल पर समाधान था। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो को शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।